तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू तेरी लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुमको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुमको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत 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 करते रही बाबा 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 बलिद्रो जानदारी अंदरो कुंदरा बाबा 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 बाबा। आपने हम सभी के मनों को खुदावन घर बना लिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके आत्मा में सब भर चुके हैं, आपकी आग से आपके बहाव से सब भर चुके हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आत्मा का बारिश और रूह की बारिश सब पे हो चुकी है खुदा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खुदावन आज की मीटिंग आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और मैं दुआ करते पिता पर में तेरे बेटे के ऊपर, तेरी पिता प्रिय बेटे के ऊपर पिता पर तूने अपने आत्मा को जो उंडेला है पिता परमेश्वर, खुदावन करोड़ों करोड़ों गुना फलवंत होगा, बहुत आयत के जीवन बदलेगा पिता परमेश्वर। जो यूट्यूब पे सुनेंगे, जहां कहीं सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन्हें हृदय छिदेगा पिता परमेश्वर, सामर्थ्य रूप से काम होगा खुदावन। धन्यवाद करते, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते, यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के दास अर्पित ब्रदर को और परमेश्वर के पुत्र प्रिय बेटे को स्वागत करते हैं हम ताली बजा के। आज की मीटिंग और आज का वचन परमेश्वर का आत्मा जो उनके द्वारा बुलवाए, और आज बहुत ऐसे फ्रूटफुल होगा, हमें विश्वास है। आग लगेगा पहले के समय, पिछली और अगली की भी आज वर्षा होगी, हम विश्वास करते हैं। हृदय बदलेगा और सामर्थ्य आग उतरेगा और वाले अंगारे बरसेंगे आत्मा की, मुझे विश्वास है यीशु के नाम में। तो उनके हाथ में सौंपते आगे का समय, अर्पित ब्रदर का स्वागत करते। आमीन आमीन आमीन। सिस्टर जी जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे सभी को, जय मसीह की। मेरे भाई बहनों को, प्रभु की दास दासी को जय मसीह की। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें प्रभु ने मौका दिया, हम प्रभु का इतना धन्यवाद करते हैं दिल से। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए खुदावन। जो इस पल तक जो भी गुनाह गलती पाप जानबूझ कर जाने अनजाने में आंखों देखने बोलने विचारने सोचने से उठने बैठने जैसे भी इस पल तक अब तक हुए, परमेश्वर क्षमा कर, दया कर, पहले से और भी ज्यादा अनुग्रह कर। परमेश्वर तेरी फायर से भर दे, तेरी आग से भर दे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं हाथ बढ़ा के तेरे मुंह को छुआ है, वचन तूने मुंह में डाले। आज के दिन परमेश्वर तूने हमें
दुष्ट की जातियों पर, राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आज वो अधिकारों को हम इस्तेमाल करेंगे खुदावन, ताकि सब बंधन खुल जाएंगे, सब बेड़ियां खुल जाएंगी, और जो वचन आज बोया जाएगा वो 100 नहीं हजारों गुना फल लेकर आएगा। पिता परमेश्वर, हम आपको आगे करते हैं, खुद को पीछे करते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल मांगते हैं। आपका वचन कहता है कि 2-3 तेरे नाम से इकट्ठे हो वहां में मौजूद होता, आपका आत्मा यहाँ पे मौजूद है खुदावन। आज अचंभे रीति से तू कार्य करेगा खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो वचन बोया जाएगा 1000 गुना फल लेकर आए, फलवंत हो जाए, हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए। पिता परमेश्वर, कोई अंधकार शक्ति चुराने ना पाए, यीशु के मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में खुदावन। पवित्र आत्मा, आपके नियंत्रण कंट्रोल में अपने आप को सौंपना। बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा हमारे अंदर से होकर बोलेगा। पिता परमेश्वर, मुंह हमारा होगा पर शब्द आप देंगे, और कैसे क्या करना है सब की मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। अब सब लोग डिलीवर, आजाद, फ्री होकर जाएंगे। यीशु के नाम से बड़ी गवाहियां होंगी, घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। देखो, आज का टॉपिक है हमारे मुंह के शब्दों के लिए, क्योंकि हम सभी लोग भाई, जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोग वीडियो अपने ऑन कर लेना, ठीक है। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी यहाँ पे, जो भी जितने लोग आए सब आशीष लेकर जाएं और प्रभु की महिमा हो। तो आज के जो है, जो हमारे शब्द है, जो हम शब्द मुंह के द्वारा, क्योंकि आजकल पता सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, पर हम अपने शब्दों के द्वारा, क्योंकि अभिषेक मसा परमेश्वर दे रहा है, उससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, आज हमारे जो शब्द हैं, कुछ पल के हम जो शब्द बोल देते हैं, उतने में क्या होता है, उत अपनी अपनी भैया जी, ओके ओके भैया जी, ठीक है। तो मैं, तो प्रभु का धन्यवाद है, मैं इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ, पहले नहीं आती थी, जब से मैं प्रभु में आया हूँ, प्रभु का धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। तो मेरे मुंह के जो पावर है, शब्द हैं, तो हम पता है अपने मुंह पर हमें आज शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम आज अपने अंगीकार, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने अंगीकार से ज्यादा उससे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा अंगीकार सही होना चाहिए, आज हमारे शब्दों पर, आज परमेश्वर का वचन कहता है, तू मैं तेरे मुख पर पैरा बिठाऊंगा, होठों की रखवाली करूंगा। वही वचन आप परमेश्वर का आज अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो, और परमेश्वर का वो वचन इस्तेमाल करना है परमेश्वर, ताकि अब, क्योंकि वचन कहता है, ऐसाया हम 57 का 19 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, मैं दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी पूरी शांति मिले, और उनको मैं चंगा करूंगा। तो परमेश्वर कहता है, मैं दूर और पास निकट का दोनों का परमेश्वर, मैं तेरे मुंह का फल का सर्जनहार हूं, क्योंकि जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। आज पता, हमारे शब्दों से आज हमारे अंगीकार ऐसे होते हैं, क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन का जब हम पढ़ते हैं 14 अध्याय, उसमें देखो लिखा है कि 14 अध्याय पढ़ते हैं कि एक मूर्ख स्त्री जो है, एक अपने घर को ढा देती है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मूल स्त्री जो होती है वो अपने घर को ढा देती है, और बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो वो कैसे बनाती है, वो अपने शब्दों से क्या करती है, जैसे कि एक बुद्धिमान स्त्री, जिसे परमेश्वर ने कहा, 31 का नीति वचन 31 का हम जब पढ़ते हैं, 30 में लिखा है उसमें लिखा है कि शोभा तो झूठी है, प्रशंसा व्यर्थ है। मतलब जो स्त्री यहोवा का भय मानती होगी, शोभा तो झूठी है, और जो प्रशंसा देखो वो परमेश्वर करेगा। शोभा झूठी है आजकल, और जो स्त्री यहोवा का भय मानती होगी, उसकी प्रशंसा क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। तो परमेश्वर आज क्या चाहता है कि आपको वो बुद्धिमान एक स्त्री बनाए। हालेलुया। तो आज को वो एक बुद्धिमान स्त्री बनाना चाहता है, तो आपके मुंह में पावर है। आज वो बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, वो उसका पति अगर काम पे चला जाए ना, जब लौट के आता है, तो वो बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, बुद्धिमान स्त्री होगी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले एक पानी का एक गिलास लेकर जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। बुद्धिमान स्त्री वो पानी लेकर जाएगी, देगी जाके, और वो मूल स्त्री होगी, वो क्या करेगी, जैसे ही पति आकर बैठ जाएगा, वो बोलेगी, हाँ क्या हुआ, काम नहीं लगा। हाँ, वो उसके शब्द ऐसे होंगे, काम नहीं लगा। वो क्या बोलेगी, तुम्हारा तो काम कभी लगेगा नहीं, अब तो क्या तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, अब तो मैं भाई को फोन कर दूंगी ना, मैं के चली जाऊंगी अपने, और ऐसे ऐसे बोलकर, उल्टा उल्टा बोलकर सब अपने घर का ऐसे ही वो बिगाड़ लेती है। तो आज तुम्हारे मुंह में पावर है। परमेश्वर कहता है कि याद मरकुस जब हम पढ़ते हैं 11 का 23 में लिखा है कि यदि तुम पहाड़ से कह दोगे तो वो पहाड़ भी हट जाएंगे। आज तो वो कहता है पहाड़ हटा दूंगा, ठीक है, पर आज क्या है, आज परमेश्वर कहता है उस पहाड़ के नीचे, आज वो कहता है जो समस्या, जो दिक्कतें, जो तूने शब्दों को अपने ऊपर जो क्रिएटिव, जो उन समस्याओं को कर लिया है, उस पहाड़ी के नीचे आज तू तो आ गई है। अब मैं अगर पहाड़ को हटा दूंगा, कहीं उसमें से अगर तेरे ऊपर कुछ लग गया या गिर गया तेरे ऊपर, अगर तेरे ऊपर कोई दिक्कत हो गई, तो इसलिए वो तो चाहता है, वो भी तेरे शब्दों से, वो कहता है अगर तुम पेड़ से कह दोगे वो भी उखड़ जाएगा, पहाड़ भी उखड़ जाएंगे, और वो तेरे आगे पहाड़ों को मैदान भी बना देगा, पैरों की धूली बना देगा। क्योंकि जब नीति वचन 21 का हम वो 18 का 21 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जीव के बस में जीवन मृत्यु दोनों है, जो इसको काम में लाना जानता है वो जीवन का फल भोगेगा।
तो आज हमारे मुंह में पावर है। आज हमें शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। तो एक बुद्धिमान स्त्री है, वो अपने घर को बनाती है हर बात में। वो जो चीज दिखती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इब्रानियों का 11 अध्याय पढ़ते हैं, हाँ उसी में शायद लिखा है, उसी में, तो उसमें लिखा है कि, हाँ उसमें, जब इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ते हैं, विश्वास एक अनदेखी वस्तुओं का निश्चित किया हुआ प्रमाण है। ठीक है, तो उसमें अनदेखी वस्तुओं का निश्चित किया, क्योंकि हम जो देखते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा पति आगे चल के, हमें पता है परमेश्वर ने कहा है कि तेरे विश्वास से तेरा घराना बचेगा। तो तुम्हें क्या करना, तुम्हारा पति आने वाले टाइम पे तुम्हारे बच्चे सब चेंज हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पर तुम अपने शब्दों, आज शब्दों से काम नहीं हो रहा है। आज हम प्रार्थना करके गए, प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर, कार्य कर। आज वो परमेश्वर तो कार्य करने के लिए तैयार है, पर वो कहता है तू अपने शब्दों पर, क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 141 का 3 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मैं अपने मुख पर पैरा बिठाऊं, ओठों की रखवाली कर। दाऊद भी कहता है तू मेरे मुख पर पैरा बिठा, ओठों की रखवाली कर। तो आज अब उसका अपना, उसका पैरा मांगना है अपने ओठों पर, अब मुख पर पैरा बिठाना है, ओठों की रखवाली करना है, शब्दों पर, विचारों पर, मन पर कंट्रोल मांगना है प्रभु यीशु मसीह का, तो ताकि वो तुम्हारे जीवन में कार्य करे। उस मूल स्त्री का तरह आज काम नहीं करना है, ताकि आज परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम मत्ती का 12 अध्याय उसमें भी पढ़ते हैं, 36 में लिखा है, और मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों का निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। तो क्या है, जब हम मतलब परमेश्वर देखो जो कहता है न्याय के दिन जिस दिन आएगा, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि तू अपने मुंह के शब्दों के द्वारा फंसेगा उस दिन। जो मुंह से शब्द, क्योंकि आज तुम्हारे जो शब्द है वो पावर है, क्योंकि उसने तो कहा यदि तुम पहाड़ तो कह दोगे तो पहाड़ हट जाएंगे। पर आज समस्याओं को तुमने पहाड़ बना रखा है, उस पहाड़ी के नीचे तुम आ गए हो। आज वो तो कहता है हट जाएगा पहाड़, पर क्या तुम उस चीज को, उन शब्दों को आज ठीक रखो। आज मुख पर पैरा बिठाना है, ओठों की रखवाली करना है, क्योंकि परमेश्वर तो आज ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो देखो उसमें भी, जब हम भजन संहिता 34 का भी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपनी मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बातें ना निकलें। हालेलुया। तो उससे छल की बातें ना निकले, अपनी मुंह को बुराई से रोकना, क्योंकि नीति वचन जब कहता है उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि जब दूसरों के लिए बुराई करते हैं ना, उन्हीं के घर पे बुराइयां पड़ती है, उनसे घर से बुराई दूर नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मुंह की चौकसी करना है, और मुख पर पैरा बिठाना है, ओठों की रखवाली करो, ताकि परमेश्वर आज तुम्हारे शब्दों, क्योंकि मुंह के फल का सृजनहार है, जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, होने लगता है। आज पता है समस्याओं को, आज कहते हैं कोई काम जब प्रभु से मांगा है कि प्रभु ये काम हो जाए, उसके बारे में कितना हम बोलते हैं दिन में कि प्रभु मेरा ये काम हो गया है, हो गया। समस्या जो दिख रही है उसके अंगीकार करने लगते हैं कि प्रभु ये समस्या हो गई, ये उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं, क्योंकि ये अंधकार शक्तियों की चाल है, क्योंकि तुम्हारे मुंह में पावर है, तुम्हारे शब्दों में पावर है। तुम पहाड़ से कह दोगे तो रियल में बता रहा हूं हट जाओगा। जब हम अपने शब्दों से, जब भी हम यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं, जब वो होने लगता है, और जब समस्या आ जाती है, उसमें शैतान तुम्हें वो चीजें दिखाता था करके बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो चीजें दिखाता है, तब तुम्हें क्या करना है, वो चीजें दिखा रहा है उन पे नहीं, तब तुम्हें बोला मैं तेरी बातों पे मन नहीं लगाती हूँ। एक बुद्धिमान स्त्री बनकर, एक यहोवा का डर भय मानने वाली स्त्री बनकर, ताकि वो तुम्हारा उस दिन आए तो वो प्रशंसा करेगा, वो भीड़ में से निकाल कर कहेगा मेरी बेटी आजा, ये देखो इसने मार खाई, ये तड़पती रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सब कुछ किया, पर परमेश्वर कभी ये कुड़कुड़ाई नहीं, हमेशा अपने घर परिवार से प्रेम किया, लोगों के लिए, ये लोगों के लिए आंसू बहाती रही, लोगों के लिए दुआ करती रही, लोगों के लिए प्रार्थना करती रही। अपने पति, इसके पति ने इतना इसको सताया, सबको, कभी उसकी बातों का नहीं ध्यान दिया, क्योंकि एक पत्नी के विश्वास से पति बचाया जाएगा। उसने कहा ये पत्नियों अपने पतियों से देह के समान प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी देह है। तो हमें क्या करना है, तो अपने मुंह में, तुम्हारे मुंह में हमारे पावर है, तो उस पावरों को ध्यान रखो। क्योंकि अभी एक गवाही सुना था, अभी कल परसों की बात है, एक फॉरेन कंट्री गवाही थी, उसमें एक माँ थी, वो रोज अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती थी, अपनी बेटी के लिए वो प्रतिदिन इतना प्रार्थना करती कि उसकी बेटी चेंज हो जाए। उसकी बेटी को शैतान ने ऐसे भरमा रखा था, वो इतना भयंकर तरीके से कि वो दुष्ट की कुछ पूजा पाठ करने लगी, कुछ कामों की, वो कुछ चीजों की। तो वो एक जंगल में एक दिन क्या हुआ, एक प्रभु का एक दास था, जो प्रभु का, वो प्रभु से इतना मतलब प्रेम करता था, बहुत ही आत्मा में भरा रहता था, हमेशा प्रार्थना दुआ में रहता था। तो उसका भाई एक शिकारी था, वो एक दिन जंगल में चला गया। तो वो जंगल में जाने के वक्त जंगल में चला गया, तो वो दूर, उसका भाई दूर उससे बिछड़ गया। पर उसके भाई ने एक बात बोली थी कि जंगल में जब अंधेरा हो जाए, कुछ ना समझ में आए, तो एक लाइट, एक रोशनी को देखना, जिधर वो रोशनी जाए उधरी की तरफ जाना। तो उसे एक रोशनी, हल्की लाइट दिखाई दी वो अंधेरे में, तो वो
हल्का सा डर भी रहा था। तो वो क्या हुआ, वो वहां पे गया जैसे ही, डरते, क्योंकि अंधेरा था, जंगल में रास्ता भटक गया, कुछ भय तो आ ही जाता है लोगों को, कोई भी हो थोड़ा सा। तब प्रभु फिर भी हमारे तुम्हारे साथ है, और उसके भी साथ था प्रभु अपने दास के। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता गया, एक लाइट सी दिखी, तो वो उसी लाइट के बाद चला गया। तो वहां एक आग जल रही थी, तो वहां पे कम से कम और भी 6 7 8 लड़कियां वहां पे थी रात में, उस जंगल के अंदर। एक बिल्ली को पता नहीं उसके चक्कू लगाकर क्या कर रही थी उसके साथ, और आग जल रही थी। तो जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, तो उसने वहां देखा, उसको एकदम चीखें निकल गई, और उसके जो पैर थे उसके पत्तों पर आवाज आ गई। तो वो लोगों ने देखा, तो वो एक लड़की उसमें से छुरी लेकर ऐसे करके उसकी तरफ दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी, वो इतना घबरा गया था, इतना मतलब इतना निर्बल हो गया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम निर्बल होते तब तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया। तो जैसे ही वो निर्बल, तो उसे पता है, जैसे ही वो डर रहा था, इतना उसको सामर्थ अंदर से मिलने लगा। तो उसने एकदम आवाज दी कि हे मेरी बेटी आजा मेरे पास, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। उसने कहा, हे मेरी बेटी मेरे पास आजा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। जो जैसे ही वो लड़की जो छुरी लेकर थी, जो बिल्ली को लगा रखा था, उसने वो मतलब उसको कुछ काट के कर रही थी वहां आग में, तो उसकी ओर दौड़ती है, उसको गले से लगाकर रोने लगती है, लिपट जाती है। तो फिर वो उससे बोलती है, उसी दास से बोलती है कि आज मैं जब घर से निकली थी, मेरी माँ ने कहा था कि यीशु मसीह बेटा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दो, वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही तुम्हें जीवन देने वाला है, इन फालतू कामों को छोड़ दो, तुम्हें दुष्ट भरमा रहा था, ऐसे करके उसको बताते है। तो वो बोलते है, तो वो लड़की जाते जाते एक बात बोलकर जाती है कि अगर तेरा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर ना, तो आज वो मुझसे खुद बोलेगा कि ये मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, आजा। और ऐसे वहां पे जैसे ही उसने बोला, तो वो रोने लगी, गिड़गिड़ाए। वो बता रही थी कि जैसे वो गले लग के उसके उसके इतना सामत में उसने वहां पे बोला कि ये मेरी बेटी आजा, क्योंकि आत्मा से इतना भर गया, परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। उसी दिन उसने सब कुछ वहां पे जितना जो कुछ भी था, वो दुष्ट के सारे कामों को छोड़ दिया, और वो परमेश्वर के अधीन आ गई। वो बेटी जो देखो मुंह से जो अंगीकार उसका जो था, उसकी माँ ने जो उससे कहा था, और क्योंकि उसने अपने मुंह से क्या कहा था कि अगर तेरा परमेश्वर जीवित है, तो वो क्या करे, वो मुझसे एक बार बोले कि मैं तुझसे मेरी बेटी इतना प्रेम करता हूँ, आजा। तो उसने क्या किया, वो ही वहां पे तो पहुंची, वो बेटी उसी दिन चेंज हो गई। तो हमारे मुंह में कितना पावर है, ठीक है, हमारे मुंह में बहुत पावर है। तो एक हमें क्या करना है, वो जब बेटी वहां पे पूरी तरीके से चेंज हो गई, हकीकत की मैं परसों वाले दिन ऐसे गवाही सुन रहा था, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने वहां पे कार्य किया उनके जीवनों में। हालेलुया। और देखो, जब हम पता है, तो हमारे मुंह में, हमारे तुम्हारे मुंह में बहुत ही पावर है। हमें तुम्हें क्या करना है, अपने मुंह पर पैरा बिठाना है, ओठों की रखवाली करनी है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हम जब काम करने का मौका देंगे, क्योंकि आज पता है वो तो हमारे आगे आगे मैदानों, पहाड़ों को भी मैदान बना देगा, पैरों की धूली बना देगा। एक चींटी भी देखिए ना, कभी कभी चींटी भी जाती है ऊपर चढ़ती, कभी देखना, और चींटी को जब हम नीचे गिरा देते हैं ना, वो कभी भी क्या करती है, फिर से गिरा दोगे, फिर से धीरे धीरे फिर से वापिस चढ़ेगी, वहीं तक फिर से कोशिश करेगी, फिर गिरा दो, फिर से चढ़ेगी, चाहे उसके आगे ऐसे उंगली रख दो, वो घूम के निकल जाएगी, पर वो मुंह नहीं लगती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, या आलसियों, देखो इन चींटियों को, आज ना ये कुछ भी, ना इनका कोई प्रधान है, ना अधिकारी, ना कुछ भी इनका, पर क्या है, ये ना हमेशा चलती रहती है, इकट्ठा करती रहती है भोजन वस्तुओं को, ये फालतू बातों पर नहीं ध्यान देती है, अपने उन चीजों पर ध्यान रखती है। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए वो मुकुट रखा है, आज हमें ऐसी दौड़ दौड़नी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ताकि हम इनाम पाएं। तो वो चींटी क्या करती है, वो गिर भी जाती है, फिर से उठकर फिर से खड़ी होती है। तो तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, निर्बल मत समझो, दुर्बल मत समझो। तुम्हारी दुर्बलताओं वो अपनी सामर्थ को, कमजोरी में सामर्थ को सिद्ध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के नाम में। तो देखो, जब हम उत्पत्ति में भी, हम ये अभी जो रोज वचन डाले जाते हैं उसमें भी हम पढ़ रहे थे, जब हम उत्पत्ति का भी पढ़ते हैं, ये देखो कितना मुंह में पावर है, ये मुंह के शब्दों की पावर देखो। आज कितना संसार ये चल रहा है, कितना पावर मुंह के शब्दों की वजह से, जैसे मुंह से शब्द बोले गए उसकी वजह से। जब हम उत्पत्ति का 27 का 39 पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा है, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो, और ऊपर से आकाश की ओस पर ओस ना पड़े, और तू तलवार के बल से जीवित रहे, अपने भाई के अधीन तो रहे, पर स्वाधीन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम फॉरेन कंट्री पे जाते हैं ना, क्योंकि उपजाऊ भूमि आपने देखा वहां पे कोई उपज नहीं होती है। जब फॉरेन कंट्रियों में, बाहर देशों में जाते हैं, वहां पे देखा है कोई ओस भी नहीं पड़ती है। ये वही देश है जो जो एसाव जो था, एसाव के लिए, क्योंकि याकूब जो था, उससे कहा था परमेश्वर ने, मतलब उससे ऐसा, ये उसके याकूब के, हाँ, परमेश्वर ने कहा था उससे कि ओस और भूमि उत्तम उपज, और बहुत सा अनाज और दाख मधु दे, राज्य राज्य के लोग अधीन तो हों, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें।
पर मतलब कह रहा था, जब उसके याकूब ने उसको आशीर्वाद दिया था, क्या नाम उसका, एसाव, एसाव ने। तो परमेश्वर उसका धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखो जब फॉरेन कंट्री पे जाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है, उपजाऊ भूमि जो है वहाँ पे नहीं मिलेगी, वहाँ पे ओस भी नहीं गिरती है। वहाँ पे क्या होता है, वो लोग भाई के अधीन तो रहते हैं, प्रेम तो करते हैं, प्रेम करने वाले हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, दिखाते हैं कि प्रेम करते हैं, पर उनके पास कोई गाड़ी और कोई भी ऐसी चीजें ऐसी नहीं, उनके पास सब कुछ होता है, अच्छा बढ़िया मोबाइल, सारा कुछ, पैसा सारा कुछ रखते हैं, पर वहां पे क्या होता है, वो वहां पे सब कुछ होने के बाद भी स्वाधीन है, कोई स्वाद समझ में नहीं आता क्या करें, सारी जगह घूम लेते हैं, तलवार के बल पे जीवित हैं। विदेशों में देखा हो लोगों के पास बढ़िया बढ़िया सब कुछ, बड़े बड़े हथियार है, सब कुछ है, सब कुछ पावरफुल तरीके लगता है, पर उनके पास क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। और उपजाऊ भूमि, वहां पे कोई उपज नहीं होती, ऊपर से ओस भी नहीं गिरती है, जहाँ पे रेत का जो माहौल है, जहाँ रेत वगैरह होती है, वहां पे देखा है ऐसे ऐसे शहर हैं जो। तो ये देखो शब्दों से, जब उसने एसाव को, जब मतलब उसके भाई ने इजाक उसके बाप ने जब उसको मतलब आशीर्वाद दिया था, उसने कहा मुझे भी दे दे कुछ आशीर्वाद, तो उससे भी आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद देखो ये जो कंट्रियां हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ओस नहीं गिरती, उपजाऊ भूमि नहीं होती है, ये लोग क्या है, अपनी तलवार की बल पे जीवित रहते हैं, इनके पास परमेश्वर नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग क्या है, तुम्हारे हमारे पास परमेश्वर आज कुछ भी ना हो, आज हमारे तुम्हारे पास यीशु मसीह है, हालेलुया। आज हमारे तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह है, तो आने वाले टाइम पे वो तुम्हें ब्लेस कर देगा। लोग लग रहा है बहुत ताकतवर हैं, बहुत लग रहा है बल के हैं, बहुत गार्ड सब कुछ है उनके पास, पर उनके पास परमेश्वर नहीं है। पर आज हमारे तुम्हारे पास परमेश्वर है, वो कहता है तेरे ही विश्वास से तेरा घराना, तेरा पड़ोसी, सब तेरे मोहल्ले, तेरे गांव परिवार, सब में बड़ा रिवाइवल लाऊंगा। तो आज वो तुम्हें हमें सबको तैयार कर रहा है। आज अपने मुंह पर पैरा बैठा लो, ओंठों को रखवाली करो कि तुम्हारे जीव के बस में जीवन में दोनों है, जो इसको काम में लाएगा वो जीवन का फल भोगेगा, हालेलुया। तो आज पता क्या करना है, तो वो लोग तलवार की बल पे जीवित हैं। और देखो अब उसने तो कहा है कि तुम्हारे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, जैसे कि प्रभु की दासी कल जब वहां पे हम सुन रहे थे, वो बता रही थी कि कभी कभी हम लोग शब्दों से बोलते हैं कि हमारे बेटे को ना नौकरी मिल जाए, हमारे बेटे के ये बन जाए, तो वो पता है, तो ये नौकरी मिल जाए, ये नौकर बनाने वाले काम, वो उसने कह दिया ऑलरेडी कि तुम्हारे वंश में राजा पैदा होंगे। तो भाई जो अपना परमेश्वर आने वाले टाइम पे रियल बता रहा हूँ, वो आने वाले टाइम पे बिजनेस होगा, अलग अलग काम होंगे, काम धंधे भी होंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो वो राजाओं की तरह, राजाओं के राजा के संतान है, हम लोग भी हैं, तो हम उसी तरीका जिएंगे। आज जो लग रहा है, जो परेशानियां, जो मुसीबतें, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चित किया, प्रमाण में निश्चित करना है कि हमारे पास ये है। तो तुम्हारे जैसे, क्योंकि जो स्त्री थी एलिशा के टाइम पे, जो दूर से भागती हुई पहुंची, उसका बेटा मर गया था, पर क्या घेजी जो दौड़ता है, उसने कहा देख भाई सुनामी स्त्री दिख रही है क्या, और जैसे पहुंचा देखा भाई सुनामी स्त्री है ये तो हाँ, वो वहां पे जैसे पहुंचा भाई क्या हुआ, उसने देखो उसके नहीं बताया। आजकल की स्त्रियां कोई भी बात हो जाए, अरे भाई बीमारी ठीक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, अपने अंगीकार कर कर करके और भी अपनी सेहत को खराब कर लेती, और भी अपनी दिक्कतों को ला लेती है। उसने देखो वहां पे घेजी दौड़ा, उससे कुछ भी नहीं बोला, पर उसने क्या जाके, मैंने तुझसे बोला था कि ये आशीष मुझे देना, उसने वहां पे बोला, और समझ गया यहाँ पे कुछ भी। फिर भी देखो एलिशा के अंगीकार देखो, वहां पे उसने भी उन शब्दों को गलत तरीके नहीं बोला, उसने कहा जा भाई, इसके बेटे को लगता है कुछ हो गया, वहां पे चला जा, पूरी तरीके से वहां पहुंच गया। तो क्या हुआ, उसके मुंह से पावती का सब कुछ कुशल से जैसे ही आई, उसने पूछा सब कुछ कुशल रहे, हाँ सब कुछ कुशल रहे। तो आपको आज बोलना है सब कुछ कुशल से यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो आज जब हम बोलेंगे ना सब कुछ कुशल से, तो वो परमेश्वर सब कुछ कुशल से कर देगा तुम्हारे जीवनों में, हालेलुया। तो आज मुख पर पैरा बिठाना है, ओंठों की रखवाली करना है, ताकि परमेश्वर तुम्हें क्योंकि देखो नीति वचन का हम जब पढ़ते हैं 10 का जब 19 पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि जहां ज्यादा बातें होती वहां अपराध ज्यादा होते हैं, हालेलुया। तो वहां अपराध भी ज्यादा होते हैं। तो उन चीजों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ज्यादा बात विवाद नहीं करके हमें सही शब्दों का अपने घर परिवार में, हमें देखो कुछ चीजें जो समस्या तुम्हें दिखा रही, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में इतनी पावर है, ठीक है। और देखो 11 में 10 का हम 11 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का सोता होता है, परंतु उपद्र दुष्टों का छल से भरा रहता है। तो ये छल क्या, जैसे कि तुमने देखा है जब मुंह में अगर एक छाले वगैरह होते हैं एक तरीका का, और एक जीवन का सोता धर्मी का मुंह होता है। एक सोता देखा होगा गांव में किसी के सोता होगा, तो उसमें वो सोते की वजह से जितनी भी आसपास के जो खेती वगैरह होती है, वो सबको उसमें एक तो सोता जो होता है उसमें हमेशा, कभी देखना नदियों का पानी, तालाब का पानी सूख सकता है, पर एक सोता जो होता है वो हमेशा उसमें पानी, हमेशा ताजा पानी चलता रहता है, उसमें सोते में पानी कभी खत्म नहीं होता है। उसने कहा धर्मी का मुंह एक सोते के समान है, उसमें तुम्हारे मुंह में एक पावर
पावर है, तुम्हारे मुंह में आशीष है, ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष दोगे तो तुम्हें आशीषें मिलेंगी। हालेलुया। तो वो कहता है आज अपने मुख पर पैरा बिठा लो, होठों की रखवाली करो, जीव के बस में जीवन में दोनों है, जो इसको काम में लाएगा वो जीवन का फल भोगेगा। और परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के नाम, क्योंकि सत्य जीवन मार्ग वो यार लोग देखो। एक दिन एक भाई मिले हमें, बोल रहे हैं, बोले तुम इतना मतलब दुआ करते हो, ये सब कुछ करते हो, तो लोग हॉस्पिटलों में मतलब एक लोगों का सवाल था, बोला कि तुम इतना दुआ सब कुछ करते हो, लोग हॉस्पिटल क्यों चले जाते हैं, हमें तो लगता है कोई परमेश्वर ही नहीं। वो बोले तो हमने कहा भाई उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार होता है, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर तो देखो, एक बार बोलो कि प्रभु मुझ पे दया कर। आज तक आप बताओ कौन सा कोई भी ऐसा तो कोई काम किया होगा, कभी किसी के लिए जलन रखी? आपका कोई भाई है, कभी उसके लिए कभी कड़वाटे आई? तो बोले आई। तो मैंने कहा प्रभु ने कहा जिस मनुष्य को देखते हो, अगर तेरे भाई के लिए तेरे मन में अगर कुछ कड़वा, क्योंकि जो जो कुछ मन में भरा रहता है ना वही मुंह से निकलता है। तो आज पता है, तो जैसे ही मैंने उनसे बताया, मैंने कहा आप ऐसा करो, प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार जाइए और एक बार जाकर उनसे कहिए कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने अब तक जो भी गुनाह गलती पाप अपराध किए हैं मेरे पापों को बख्श दे, और मेरे जीवन में आप आइए, मेरे जीवन में कार्य कीजिए, क्योंकि आप किसी को रिजेक्ट नहीं करते, कोई कितना बड़ा भी पापी हो। और मैंने जब उनको बताया, मैंने कहा जब तक उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे, क्योंकि वो हृदय के बाहर खड़ा होकर खटखटाता है, यदि तुम द्वार खोलोगे तो वो भीतर आएगा। और क्योंकि कुछ लोग तो जबरदस्ती आते हैं, वो तो लोग कहते हैं तुम्हें कि भाई मेरा ये नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो तो बस वो तुम्हारी कुशलता से प्रसन्न रहता है, वो चाहता है कि तुम कुशल से रहो, वो चाहता है तुम एकदम सारी ब्लेसिंग आज दें। आज देखो आज उसने गरीब, आज लोग गरीबी, क्योंकि वो तो धनवान होकर हमारे तुम्हारे लिए कंगाल हो गया है। हम ठीक है, वो हम दूसरा कुरिन्ती हम जो 9:8 पढ़ते हैं उसमें लिखा है, ठीक है, वो हमारे लिए धनवान होकर कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो गए हैं। अब धनी कैसे हो गए हैं? अब घर पे बैठे बैठे धनी थोड़ी ना हो सकते हैं। अब ये तो पता, अपने हिस्से का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कैसे हो जाएंगे? तो हमें क्या करना, उसका हम तो उसके कामों को कर कर, क्योंकि अभी कोई बाप हो उसका संपत्ति बहुत है, एक बेटा है, अब वो बेटे को कैसे पूरी संपत्ति पकड़ा सकता है, इसे कि मेरा बिजनेस संभाल, मेरा ऑफिस संभाल, जब तक उस बेटे को जांच ना ले, परख ना ले। अभी तो उसको 100, 200, 2,000 रुपए तक मिलते हैं उसको, अगर एकदम उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे तो वो फालतू दोस्तों में चला जाएगा, फालतू चीजों में उड़ा देगा। तो इसीलिए परमेश्वर जानता है, वो कहता है मैं धनवान होकर तेरे लिए ऑलरेडी कंगाल हो गया हूं, तुम धनवान हो जाओ, तुम धनवान ऑलरेडी हो जाओ। वो कहता है तुम गरीबी के लिए नहीं, तुम ऊपर ऊंचे किए जाने के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वो ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। तो आज अपने हिस्से का काम करना है, ताकि हमें उस तरीके से, आज हमें हमारे मुंह के जो पावर है, जो शब्द हैं, उन पर हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है। क्योंकि देखो इसहाक के टाइम पे भी, जब इसहाक के टाइम पे जब उसने एसाव को, जब उसने वो शब्दों से बोला कि उपजाऊ भूमि, जब मतलब वहां पे देखो उपजाऊ भूमि होती है, और देखो विदेशों में जाते हैं वहां पे उपजाऊ भूमि, वहां पे कोई फसल वगैरह नहीं होती है, ओस भी नहीं गिरता है, वो अपनी तलवार की तरह तरह की चीजें, तरह तरह के हथियार, सब कुछ होता है, अपनी तलवार की दम पे वो लोग जीवित रहते हैं। पर उनके पास क्या है? आज परमेश्वर नहीं है, ठीक है। पर हमारे तुम्हारे, हम लोग इब्राहिम के वंश के लोग हैं, आज हमारे पास वो आशीष है जो उसने रखी थी, वो आज हमारे तुम्हारे लिए वही ब्लेसिंग आशीष है। पर आज हम क्या ले पा रहे हैं? वो तो देने के लिए, आकाश के झरोखे देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि उसने तो कहा है तुम बालू हो, उसने कहा तुम बालू हो, क्योंकि बालू क्या करती है? तुम बालू के किनको के समान बढ़ोगे, उस बालू हो। अब बालू क्या करती है? सामने वाला बर्तन गंदा है और वो गंदा बर्तन होता है, बालू उसको पूरा साफ कर देती है, पर क्या करती है? खुद गंदी नहीं होती है। बालू देखा है? बर्तन कभी साफ किए होंगे घर पे, जब बालू से हम बर्तन को साफ करते ना, वो बर्तन क्या करता है? वो बर्तन पूरा साफ हो जाता है, पर वो बालू नहीं गंदी होती है। वैसे ही वो कहता है तुम दूसरों के लिए, दूसरे जो दिक्कतों में थे, मुसीबतों में, यहाँ पे हम जितने लोग बैठे अपने आप को नॉर्मल मत समझो, आने वाले टाइम पे रियल मत। इसी ग्रुप में से देखोगे ऐसी ऐसी गवाहियां आने वाली हैं, जो अपने आप को सोच रहे हो कि अरे मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो यहीं पे इतना परेशान चले, ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, रियल बता रहा हूँ। पड़ोसी गवाहियां, पड़ोसी आएंगे तो बहन मेरे लिए थोड़ा दुआ करना, जैसे दुआ करोगे जाएंगे चैन से सोएंगे, जो 3 दिन बताएंगे भी नहीं तुमको वो काम नहीं बनाता, 3 दिन से सोए नहीं थे, ऐसा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे आज पड़ोसी। क्योंकि जो तोड़ा मिला है ना, आज हमको उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक तोड़ा उसने मिट्टी में दबा दिया था, और जिसको 2 मिले उसने 4 कर दिए, जिसको 5 ने 10 कर दिए। फिर एक मिला था उसने क्या किया? जिसको 1 मिला था उसने क्या किया? मिट्टी में दबा दिया। वो मिट्टी क्या है? अपने अंदर।
जो उसका टैलेंट था। वो मिट्टी क्या है, आज हमारे अंदर जो ये मिट्टी का शरीर है, ठीक है, तो वो इसने अपने अंदर दबा लिया उस टैलेंट को, उन चीजों को, वो नहीं निकल पाया, उन चीजों को समस्या में पड़ा रहा। अब वो तोड़ा उसने अपने अंदर ही दबा लिया, ताकि जो तोड़ा तुम्हें दिया गया है, तो ये मत सोचो, ये देखो जहां जहां बड़े बड़े भी काम हो रहे, परमेश्वर रखा है अपने दासों को कि वहां पे लोग जाएं, और भी क्योंकि हमारे अंगीकार कभी कभी ऐसे होते हैं, परमेश्वर चाहता है पूरी तरीके से छुटकारा दिला दें। क्योंकि देखो एक जक्कई नाम का भी व्यक्ति था जो परमेश्वर के पास आया था, इतना अमीर आदमी व्यक्ति था वो। उसने क्या किया, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार होता है, उसने भी किया था कि प्रभु जितना भी मैंने जिसका लिया है उसका मैं उतना उस लौटा दूंगा, उतना मैं उसको लौटा दूंगा। तो उसने क्या किया, उद्धार के मुंह से अंगीकार किया था, उसने उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया था। और जैसे ही उसने, तब जीसस क्या बोले वहां पे कि आज इस घर में उद्धार आया। कौन सा घर, ये वाला घर, इसमें वो वाले घर में तो उद्धार आया था, आज इस घर में जैसे ही उसने अपने आप को हम्बल किया, दीन किया, नम्र किया, अब मुंह से अंगीकार किया, मैंने जिसका जो लिया था, वो समझ गया। वो दूर से देखता था, भाई बड़ा अमीर आदमी था वो, एक गूलर के पेड़े पे चढ़ गया वो। एक गूलर का पेड़ देखो साहब, जल्दी एक नाटा व्यक्ति, उसने कहा मैं देखूंगा, जीसस सब कुछ जानते हैं। उसने कहा भाई जक्कई नीचे आ जा, आज नीचे आ जा। उसने क्यों, आज लोग अपने घमंड में आज ऊपर उठे जा रहे हैं और मूर्ख बने जा रहे हैं, रियल में बता रहा हूँ। आज अपने आप को समझकर, बुद्धिमान समझकर मूर्ख बने जा रहे हैं। तो इसलिए वो पता है ऊपर चढ़ गया, उसने कहा नीचे आ जा, क्योंकि जो जीरो बनता है ना उसको हीरो बना देता है। हालेलुया। तो जैसे ही वो जक्कई वहां पे उस जीसस के पास आते हैं, और जैसे ही उनके पास आते हैं, तो देखो जीसस नाम भी जानते थे, वो समझ गया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जब लिखा है कि वो हृदय के द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटाता है। अब जक्कई ने क्या किया, वहां पे वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, अब वो चुंगी ले रहा था वहां पे, पैसे वाला व्यक्ति, लोगों ने देखा तो वहां पे उसने वो काम छोड़ दिया उतनी देर के लिए। पर वो क्या है, इतना वो उसने देखा जीसस, वो बड़े बड़े काम होते हैं, लंगड़े चलते हैं, सब कुछ हो रहा है, चलो मैं भी देखता हूँ कौन से यीशु मसीह है। वो गूलर के पेड़े पे ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के वहां से देख रहा है। प्रभु ने देखा इसने आज अपने द्वार को, हृदय को खोल दिया है, अब मैं इसके भीतर अंदर जाऊंगा, अब मैं इसके अंदर जाकर काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जैसे ही वहां पे वो जाता है, तो जैसे ही वहां पे समझ लो, फिर वो जीसस बुलाते हैं कि हाँ भाई नीचे आ जा अब तू। और जैसे वो नीचे आता है, तब वो कहते हैं वहां पे, जैसे वो नीचे आने के बाद देखो वो दीन नम्र करता है, और हृदय के द्वार के बाहर खड़ा होकर के उसने कहा खटखटाता हूँ। और जैसे ही उसने खटखटाया, कि मतलब उसने कहा अब मैं यीशु मसीह को देखूंगा कौन से, और मैं भी जाऊंगा। उसने भूख प्यास दिखाई, तो आज वही भूख प्यास दिखानी है, ताकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार होता है, उन परिस्थितियों को, उन मुसीबतों का दूर रख दो। आज जीसस के पास पूरी तरीके से चले जाओ, और मुख पर पैरा बिठाना है, ओंठों की रखवाली करो, ताकि परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। तो जीव के बस में जीवन मिलते हैं, क्योंकि जब जिस दिन न्याय का समय आएगा, वो हमारे तुम्हारे मुंह की बातों से आदमी फंसेगा उस दिन। जैसे भी जो एक बुद्धिमान स्त्री है, तीना अपने घर को बनाती है, और मूल स्त्री अपने घर को ढा लेती है। वो अपने शब्दों से जो अपने घर बनाने की बजाय बिगाड़ती है, ये नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है, आज ये नहीं आया, आज पता है। वो तो अपने शब्दों का हमें बहुत ध्यान रखना है, इन चीजों का हमें शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। मुंह पर पैरा बिठा लो, ओंठों की रखवाली करो, ताकि जीव के बस में जीवन में दोनों है, तो उसमें काम में परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। और पूरी तरीके से छुटकारा करे यीशु मसीह के नाम में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जहां पे ज्यादा बातें होती है, नीति वचन जो लिखा है जहां पे ज्यादा बातें होती वहां अपराध भी ज्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कम शब्दों में थोड़ा बोलना है, वो भी अच्छा बोलना है, तो सामने वाले पर अनुग्रह, उसने कहा तुम्हारा ऐसा बोलो कि जैसे परमेश्वर का वचन हो और अनुग्रह भी हो। तो हमें ऐसा ही बोलना है, ऐसे शब्दों से बोलना है, ताकि हम उन परिस्थितियों, मुसीबतों करने दे, कोई हमारे मुंह में हमारे पावर है, क्योंकि दुष्ट तुम्हें समस्या दिखाता है, उस समस्या को वो देखता है, वो मुख पर तुम्हारे देखता है, मुंह को। क्योंकि ये मत सोचो, परमेश्वर तो तुम्हें देखता है, एक और भी है जो ऊपर से, वो भी तुम्हारे ऊपर नजर लगाए हुए है। वो इन पृथ्वी के जो पाप में ऑलरेडी जो लोग हैं, उनको वो नहीं देता, वो तो जानता है ये तो ऑलरेडी है। और पता है वो उनको देख रहा है कि हाँ ये खजाना इकट्ठा कर रहा है, ये उस सोने के समान तपाया जा रहा है, ये वो तो निखर के एक दिन सोना बन जाएगा, ये तो चमकेगा यीशु मसीह के नाम में, ये तो अपने पड़ोस के, अपने घर घराने को, अपने परिवार को, ये तो सबको बचा लेगी, ये बचा लेगा। इसका पति चेंज हो जाएगा, इसका पति जो अभी तक इतना दारू पीता, नशे में था, और वो चेंज हो जाएगा। उसके देख कर ये लोग, ये पड़ोसी भी गवाही में वो देख कर चले आएंगे, खिंचे आएंगे कि भाई मुझे भी यीशु मसीह के पास आना है, मैं क्या करूं। तब वो खुद कहेंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे, और यीशु मसीह आकर उनके, क्योंकि वचन कहता है जब रोमियो में पढ़ते हैं, क्योंकि अंत के टाइम जो उसका नाम ही लेंगे वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। जो उसका नाम लेंगे वो ही उद्धार पाएंगे। तो आज उसने कहा है तुम्हारे मुंह में पावर है, तुम पहाड़ से कह दोगे हट जाएंगे, तो उस पहाड़ी के नीचे आज कहता है तुम हट जाओ। आज उन समस्या को तुम हटा दो, आज उन परिस्थितियों को तुम हटा दो, उन चीजों को ना देखो, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया।
तो धन्यवाद करते हैं। तो यही कि हमें शब्दों में बहुत ध्यान रखना है, जहाँ ज्यादा बातें होती हैं अपराध भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है परंतु उपद्रव का छल से भरा रहता है। क्योंकि छल लोग, पता है आज सब कुछ करेंगे, कितना भी देखो, अब प्रभु को जानने वाले लोग, अब देखो हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु से, प्रभु अब समझ गए ये हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, यही सब कुछ हमारा है। अब हम किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, उन अंधकार शक्तियों से जो आकाश में है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, तो वो ऑलरेडी जो परमेश्वर नहीं जानते वो लोग उनके बस में थे, पर तुम परमेश्वर से हम छूट चुके हैं, ताकि परमेश्वर हमें उस दौड़ को दौड़ना है, ताकि हम परमेश्वर से इनाम पाएं। तो परमेश्वर जैसे उस चींटी को देखो, वो रुकती नहीं है, वो वहां पे बिल्कुल भी चलती चली जाती है, वो काम करती है जैसे अपने वहां पे, जो चाहे जितना भी उसे लोग, जितना भी आज सताओ, जो जितना भी सताव हो रहा है, देखो मैं आपको बताऊं, जितना भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, जैसे अभी वो गवाही बताई, और उसकी माँ कितना, उसने दुआ करना नहीं छोड़ी अपनी बेटी के लिए। वो जानती थी बेटी मेरी बिल्कुल भी मेरे हाथ से जा रही थी करके, पर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसके विश्वास था कि मेरी बेटी एक दिन चेंज आ जाएगी। तो उसकी बेटी ने एक दिन खुद मुंह से अंगीकार कर दिया कि आज तेरा परमेश्वर, आज वही चाहता है। आज उसने कहा तेरा परमेश्वर, अगर यीशु मसीह अगर वो कहेगा मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो मैं लौट आऊंगी। और उसने क्या किया, और जंगल में देखो उस दास के लिए की योजनाएं थी, उस जंगल में उसको भेज दिया। और जैसे वहां पे पहुंचा, उसने वहां से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मेरी बेटी आ जा, जो वहां पे इतना भयंकर तरीके से वो वहां चंगुल में फंस चुकी थी शैतान के, वहां से परमेश्वर उसको निकाल कर लाया है। तो परमेश्वर कहता है आज तुम जो सत्यानाश के घड़े में हो, आज परमेश्वर तुम्हें निकाल लेगा, आज तुम्हें उस बंधुआई से छुड़ा लेगा। आज वो उस जकड़न से, आज जंजीरें, आज बेड़ियां खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। टाइम, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और जो भी परमेश्वर ने शेयर करवाया प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अगर कोई गलती हो गई प्रभु माफ करे। चलो प्रेयर वगैरह करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के दास भी आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, अपने आप को, घर परिवार को, सभी तेरे बेटे बेटियों को, दास दासी को तेरे ब्लड मिलाऊं कर करता हूँ, छिपाता हूँ। कोई दुष्ट की गंदी योजनाएं सफल ना होने पाए प्रभु परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर खुदाबन। इस पल तक जो भी परमेश्वर के बोलने चालने में कैसे भी कोई दिक्कत हो गई उसके लिए क्षमा करना, दया करना, और भी अनुग्रह कर खुदाबन। तेरा वचन भेजकर जो सामर्थ्य दोधारी तलवार से भी चौका है, जो प्रबल है, जो आत्मा प्राण को जांच कर, गोदे गोदे गांठ गांठ कर को, मनों की भावनाओं को जांचता है और चंगा करता है, और जिस काम के लिए भेजा जाता है वो काम करके लौटता है। और इसी समय तेरा आग उतरे, तेरा सामर्थ्य वो वचन भेजकर मैं पूरी चंगाई की घोषणा करता हूं। इसी समय आजाद हो जाए, डिलीवर हो जाए। रबा शंदन रे बे 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 लिखंद नाम बे सिखंद रे बे बे बे। सारी बीमारियों को कमांड करता हूं, सारी परेशानियों को कमांड करता हूं। हर एक प्रार्थना के जीवन से वो दुष्ट के कार्य नष्ट हो जाएं, वो ब्रेक हो जाएं, वो सदापित हो जाएं, गंदी बद्रुएं वो इसी समय नष्ट हो जाएं, वो नष्ट हो जाए, वो छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। वो डिलीवर हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। इसी समय फाइनेंस से हर हिस्से से छोड़कर जाएं। इसी समय अच्छे फाइनेंस से परमेश्वर ब्लेस करे। पतियों को नशे पत्तों से इसी समय छुड़ाए यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम। तेरे युद्ध के दूतों इसी समय आगे बढ़ो। सेनाओं के यहोवा विरोध भड़के, डांटे और घुड़के उन अंधकार शक्तियों को। तेरी आग उतरे खुदावन, शैतान के कामों गड़बड़ियां फैले वो किया रहा है, बेसर से गंदी बदरुएं जले, नष्ट हो, वेद के श्राप नहीं पड़ते। इसी समय वो गंदी बदरुएं नष्ट हो जाएं। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है लूका 10:19 में, शत्रु की सारी सामत पर तूने अधिकार दिया है। मैं पाप की सारी सामत को उखाड़ता हूं, उन जंगली बीजों को उखाड़ता हूं, इसी समय नष्ट करता हूं हर एक जीवन से भाई बहनों को। इसी समय वो उखड़ जाएं, वो उखड़ जाएं। इसी समय तेरी फायर उतरे, तेरी आग उतरे खुदावन, वो गंदी बदरुएं जले 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 यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में खुदावन। हर एक भारीपन से आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम, पेट की सारी गड़बड़ियां से आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं डिलीवर कर, हर एक दर्द पेन से आजाद हो रहे हो। गुप्त रोग जाए, छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे गुप्त रोग डिलीवर छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी फायर उतरे खुदावन, इसी समय आजाद कर दे, फ्री कर दे। इसी समय जो भी शोल्डर में पेन था यीशु मसीह के नाम से छोड़ जाए। इसी समय पैरों का दर्द चले जाए, पेट की गड़बड़ियां चली जाएं, गुप्त के रोग छोड़ के चली जाएं। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। इसी समय डिलीवर हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। मैं हुक्म देता हूं, कमांड करता हूं, दुष्ट आत्माएं निकले, वो तुम्हारे घरों को छोड़े। इसी समय भरमाने वाली गंदी बदुएं नष्ट हो जाएं, इसी समय नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, बाय फायर इन जीसस नेम। रबा शंदल रे बेबे सिकंद नाम बे सिकर रबा रबा। धन्यवाद करता हूं, ये समय निकट है खुदावन, तू आने वाला सबको तैयार कर उस दुल्हन के समान। हम सब तैयार पाए जाएं पिता परमेश्वर, सबका छुटकारा कर पिता परमेश्वर। हमारे मुख पर आज पैरा बिठा दे, ओंठों की रखवाली कर खुदावन, ताकि कोई भी अशुद्ध बातें, कोई ऐसी मन विचार से बातें भावनाएं कुछ भी ना उसमें उत्पन्न होने पाए। परमेश्वर घर में तू वास करता है,
मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज हम बुलाते हैं, आज पिता परमेश्वर आज आइए, आज हमारे अंदर आइए पिता परमेश्वर, आज कार्य कीजिए सामर्थ्य परमेश्वर, नया मन उत्पन्न करे, नया शुद्ध मन उत्पन्न करे पिता परमेश्वर, वो कठोर हृदय नम्र होने पाए, वो विरोधी फेवर में होने पाए पिता परमेश्वर, इनके प्रति चेंज होने पाए, जिसके घर में विरोध हो रहा है यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, वो अंधकार की शक्तियां सताई जाएं, और मत्ती 18 के अनुसार मैं बांध कर, निकाल कर, उखाड़ कर, डांट कर दिलों के कुंड में नष्ट करता हूं, इसी समय नष्ट करता हूं, हर एक सताव से आजाद हो जाएं इसी समय परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, तूने दुष्ट की जातियों पर मैं अधिकारी ठहराया है, हम ऐसी गंदी बदरों को ढा देते हैं, नष्ट करते हैं, काट डालते हैं, इसी समय हर एक गंदी बदरें नष्ट हो जाएं, हर एक दर्शन स्वप्न कैंसिल हो जाएं जो देखें परमेश्वर, इसी समय तेरे लोगों ने जो तेरी ओर से नहीं है खुदाबंद, ये खंडन करते हैं, मसीह की आज्ञाकारी बना के मसीह का कैदी बनाते हैं, इन्हें आजाद करते हैं, फ्री करते हैं। रबा शंदल रे बे 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 लिखंदा नाम बे शिखंदा रबा रे बरबा, धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तेरी दया तेरा अनुग्रह आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, दया कर सबको अपनी आत्मा से भर दे, कोई भी भरमाने ना पाए पिता परमेश्वर, इनके पतियों इनके बच्चों को बुद्धिमान बना दे पिता परमेश्वर, सब एक मन होकर उद्धार पाए, जीवन पाए, बपतिस्मा लेने पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा करने कोई भी यहाँ छूटने ना पाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य मान परमेश्वर, अनुग्रह कर खुदाबंद, अनुग्रह कर मेरे सामर्थ्य मान परमेश्वर, कोई भरमाने वाली गंदी बदन, कोई भी डेरे के निकट ना बतियां, कोई विपत्ति ना होने पाए, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है पिता परमेश्वर। अपने सभी भाई बहन को पिता परमेश्वर तेरे पंखों की आड़ में रख ले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ 2024 में अपने दास को तू और भी अद्भुत अचंभे रीति से इस्तेमाल करेगा खुदाबंद इस्तेमाल करेगा पिता परमेश्वर, वो गुड़ बातें प्रकट करेगा खुदाबंद परमेश्वर, तू दया करेगा, अनुग्रह करेगा खुदाबंद परमेश्वर, एक एक लोगों को सामर्थ्य तरीके से उठाएगा इस 2024 में खुदाबंद, सब पतियों को चेंज कर देगा, बच्चों को चेंज कर देगा, बुद्धिमान बनाने के लिए घर परिवार में जो भी सास का जो भी सताव था, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, वो सारे इसी समय सारे सताव छोड़कर चले जाएं, वो प्रेम मेल मिलाप का आत्मा हम रिलीज करते हैं खुदाबंद, हर घर में काम करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक आंसू की सुधि ले खुदाबंद, जितने भी आंसू भाए हैं उतने सदा का आनंद दे दे खुदाबंद परमेश्वर, अब कभी ना रोना और दांतों का पीटना ना रहेगा खुदाबंद, तूने कहा मैं तुम्हारे सब आंसू पोंछ डालूंगा। अब पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर रबा शंदल रे बे 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 लिखंदा नाम्बे शिखंदा रबा रबा रबा, धन्यवाद करता हूं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं कानों का दर्द जा रहा है, मैं देख रहा हूं इसी समय कानों से धुआं निकल रहा है आग के समान, जैसे आग से गरम कुछ निकल रहा है कानों से, यीशु मसीह के नाम से आंखों की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से, सिर के सारे भारीपन चले जाए यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंस से इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, इसी समय छुटकारा हो जाए पूरी रीति से, सारी गुप्त प्रॉब्लम जाए इसी समय, जो भी गिल्टियां थी इसी मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं इसी समय जाए, हर एक इसी समय नष्ट हो जाए, वो गिल्टियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर से निकल जाए, वो जादू टोने इसी समय खत्म हो जाए, वो तुम्हारे घरों को छोड़े, हर एक बंधुआई का जीवन इसी समय आजाद हो जाओ, उस बंधुआई से, उस दुष्ट के बंधनों से छूट जाओ, वो बेड़ियां खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। रबा शंदल रबे शिखंदा नाम बे शिका रबा रबा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर, तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, तेरे बीच में सारे रोगों को दूर करूंगा, तेरे बच्चों ने सारी दुर्बलताओं को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया, तेरे मार खाने दुख उठाने सभी लोग चंगे हो चुके हैं, छुटकारा हो चुका है, रिया हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, रबा शंदल रे बे 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 बे, तेरा मस्सा इसी समय लोगों की जिंदगी बदले परमेश्वर पिता, इनकी हालतों को छूले खुदावन यीशु मसीह, इनके विचारों को छूले, इनके मनों को छूले, इनके सरों को छूले खुदावन यीशु मसीह, छूले परमेश्वर, इसी समय तेरी आग से भर जाए, डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा चंबे रीति कार्य करे मेरे सामर्थ्य महान परमेश्वर, रखंद लबरे शिखंदा नाम बे शिखर बरबा, जिन लोग भाई बहन को अन्य भाषा नहीं आती है वो इसी समय हालेलुया धन्यवाद बोलो, मैं देख रहा हूं अपनी जुबानों को खोले खुदावन की स्तुति करें, सबका सत्ता कर रबा का लेके भर जाओ पवित्र आत्मा से भर जाओ, तेरी आग उतरे, और भी शब्द भरने जा रहे हैं अन्य भाषाओं के, अन्य भाषाओं बोलो, धन्यवाद करो, तुम्हारे पाप पूरी रीति परमेश्वर क्षमा कर रहा है, आज तुम पे दया कर रहा है, आज तुम्हें सामर्थ्य तरीके से वो उठाएगा, वो तुम्हारे सारे काम बनने लगेंगे यीशु मसीह के नाम, तुम देने वाले बन रहे हो यीशु मसीह के नाम, तुम फिर कभी मांगना ना पड़ेगा, तुम बहुतरी जातियों को देने वाले बनोगे, वो शत्रु 1 मार्च से आया था, आज 7 मार्च से मैं कमांड करता हूँ वो भाग कर जाए, वो कमांड करता हूँ इसी समय भगाता हूँ, लताड़ता हूँ, झड़कता हूँ इन गंदी बदनों को, जवान सिंह नांग को कुचल देता हूँ, अजगर को लताड़ता हूँ, इसी समय तेरे पंखों की आड़ में छुपा ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर, रीबा शंदल रे बे खंद नाम बे शिखंद रबा रबा रबा, धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, तू दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर,
रक्षा और सच्चाई, दया, ईमानदारी से चलने पाए, पवित्रताई का जीवन हो, कोई भी पाप में ना गिरने पाए। ऐसी गंदी बदबू जो बार बार पाप में गिराती है एक बहन को, किसी को, वो बार बार पाप में गिरती है। आंखों की अभिलाषाएं, जो कुछ भी ऐसे शरीर के साथ कुछ ऐसा एक लोग कुछ करते हैं, ऐसे मन में अंदर से आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, इसी समय तेरा आत्मा इनके शरीरों को टच करे, तेरा ब्लड रिलीज करता हूँ, इनके शरीरों को इसी समय धो दे खुदावन, तेरा ब्लड से धो दे खुदावन। सारी पाप की गंदी आत्माएं छोड़ जाएं, नष्ट हो जाएं, वो बार बार पाप में गिराने वाली गंदी आत्माएं सताई जाएं, मैं बांध कर निकाल कर नष्ट करता हूं। इनका शरीर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये पाप, बीमारी, दुख दर्द, व्यभिचार, दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैंने कहा तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। मैंने कहा तुम डिलीवर हो चुके हो। मैंने कहा तुम आजाद हो चुके हो। तुम आज से उसकी महिमा करोगे, तुम उसके लिए भूखे प्यासे रहोगे, वो तुम्हें तृप्त कर देगा यीशु मसीह के नाम में। रबा संदला रबे रिखंदा नाम बे शिका रबा रबा। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जो भी फाइनेंस की गड़बड़ियां थी वो इसी समय जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर फोनों को, नए फोन से मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आने वाले टाइम पे भी इसी महीने के अंदर गवाहियां दोगे, परमेश्वर तुम्हें मुहैया कराएगा अच्छे फोनों से। जिसके फोन भी गड़बड़ियां थी, जो भी रिचार्ज करता, परमेश्वर ऐसे रास्ते खोलेगा, रिचार्ज भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो रिचार्ज कराएगा, बड़ी बड़ी सामर्थियां गवाहियां होंगी। रबा संदल रेबे रिखांदा नाम बे शिका रबा रबा रबा। धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। एक एक आंसुओं की सुधि ले खुदावन परमेश्वर, सारी बीमारियों, सारी मुसीबतों से, सारी दर्द पीड़ाओं से आजाद करने के लिए, फ्री करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, आजाद करने के लिए मैं खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। मैं देख रहा हूं किसी को चक्कर आते हैं और वो गिर जाते हैं, अचानक चक्कर आ रहे हैं, और इसी समय ऐसे 3-4 दिन से हो रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावन दुर्बलता, कमजोरी का आत्मा, इस डिले का आत्मा, देरी का आत्मा, मैं कमांड करता हूं बाय फायर इन जीसस नेम, बाय फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। तेरी आग उतरे, कमांड करते हैं वो छोड़कर जाएं, वो छोड़कर जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो इस साल में 2024 में वो उद्धार पाए, जीवन पाए, उनका घराना बचाया जाए। रबा संदल नाम बेसिकारा बरा बरा बा। धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। अपने बेटे बेटियों को सबको डिलीवर कर, आजाद कर। मैं वोमिटिंग आते देख रहा हूँ, रबा संदल रेबेरी खंड रबा रबा। वोमिटिंग आए तो रोकना नहीं, यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य तुम डिलीवर हो रहे हो, तुम आजाद हो रहे हो। मैंने कहा छुटकारा हो रहा है। मैं दूतों को काम करते देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं दूतों को देख रहा हूँ तुम्हारे घरों में इसी समय विजिट करते हुए, एंट्री करते हुए खुदावन इसी समय तुम्हारे ऊपर धर्मी दाहिना हाथ अपना सिर पे ला रहा है। वो तुम्हें कह रहा है मेरी बेटी मत डर, मेरी बेटी तू कभी शर्मिंदगी ना सहेगी, न कभी तू अब दिक्कतें ना सहेगी, तू कभी मुसीबतें ना सहेगी। तेरा पति जितना तुझे दिक्कत दे रहा है उससे ज्यादा वो तुझसे प्रेम करेगा। मैं उसे चेंज कर दूंगा। वो नशे पत्तों से आजाद होंगे, वो छुटकारा पाएंगे, वो डिलीवर हो जाएंगे, वो आजाद हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। रबा शंदल रिबे सिखंदा नाम में सिखंदा रबा 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 रबा। धन्यवाद करते हैं। वो कह रहा है जिस जगह तुम लोग कदम रखोगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, वो ब्लेस कर दूंगा। जीवन भर तुम्हारे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे रक्षा और सोचा पीछे सोचा करते हुए चलूंगा। मैं तुम्हारा धर्मी दाहिना हाथ पकड़ कर ले तुम्हें ले चला फिरा करूंगा। मैं तुम्हें रोज का मन्ना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें कभी ना भरमाने जाओगे। फिर परमेश्वर तू दया कर पिता परमेश्वर, ये सब बचाए जाए, छुड़ाए जाए, हर एक बंधुआई से इसी समय आजाद हो जाए। वो सारी दिक्कतों परेशानियां जा रही हैं वो इसी समय डिलीवर हो जाए। एक एक आंसुओं की सुधि ले इनके बच्चों को पिता परमेश्वर। मैं इसी समय देख रहा हूं जो सीने पे इसी समय जो गिल्टियां गांठ हैं, मैं कमांड करता हूं, मैं कमांड करता हूं इसी समय बाय फायर इन जीसस नेम। मैं छुटकारे घोषणा करता हूं, इसी समय छुटकारे घोषणा करता हूं। पूरी तरह वो गिल्टियां, वो रसूलियां, वो गांठें, वो इसी समय पथरियां, वो थायराइड, वो बीपी की प्रॉब्लम है, मैं कमांड करता हूं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करते हैं जीसस नेम, आउट करते हैं जीसस नेम। उसका वचन कहता तुम ना मरोगे। किसी को मरने के विचार से दुष्ट डालता है। मैं देख रहा हूं वचन कह रहा है कि तुम ना मरोगे वरन जीवित रहोगे, प्रभु यीशु मसीह के कामों का वर्णन करोगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, हमारी चट्टान धन्य है, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। तुम्हें डिलीवर आजाद कर दिया है, तुम्हें फ्री कर दिया, उन शत्रुओं के पीठ फेंट दी है, तुम्हारे सम्मुख नीचा कर दिया पैरों के नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे उन दुष्ट आत्मा जो संसार में उससे कई अधिक शक्तिशाली वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें आजाद कर रहा है। क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। मैंने कहा तुम आजाद हो रहे हो, मैंने कहा तुम छुटकारा पा रहे हो, मैंने कहा तुम डिलीवर हो रहे हो, मैंने कहा रिहा हो रहे हो, मैंने कहा चंगाई छुटकारा पा रहे हो, पूरी तरीका से आजाद हो रहे हो। मैं इसी समय वोमिटिंग को देख रहा हूं। रबा संदल रेबे खंडा नाम बे शिकारा बराबा रियांदर न खंडा नाम बे शिकारा बा। सारी प्रॉब्लम में, पूरी बीमारियों को कमांड करता हूं, कमांड करता हूं आउट इन जीसस नेम। शाम को देख रहा हूं बहन खाना बनाते टाइम पे, रात के टाइम उसको घबराहट होने लगती है,
और शाम के टाइम रात में कुछ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, मैं देख रहा हूँ, कमांड करता हूँ, वो डर का आत्मा, वो भय का आत्मा, मैं कमांड करता हूँ निकल कर छोड़ कर जाए, क्योंकि तुम्हें उसने डर का नहीं, भय का नहीं, उसने निडर का आत्मा दिया है। तुम आजाद हो रहे हो, तुम फ्री हो रहे हो, आज से उसका आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा, अचंभे रीति से काम होंगे, तुम पूरा डिलीवर हो रहे हो, छुटकारा हो रहे हो, उसका लहू रिलीज करता हूँ, उसका वचन रिलीज करता हूँ। इसी समय जो आग भी जो हथौड़ा है, इसी समय ऐसी गंदी वज्रों को हम ढा देते हैं, इसे फोड़ते हैं, ऐसी गंदी वज्रों, वो एरियों की दीवार पैरों के नीचे है, वो समस्याएं आज पैरों के नीचे है, बोलो आज समस्याएं पैरों के नीचे है। मैं इसी समय बोलता हूँ, इसी समय वो नष्ट हो जाए गंदी वज्रों, वो पैरों के नीचे समस्याएं, वो डिलीवर हो रहे हो, वो तुम्हारे आगे पहाड़ों के मैदान बना देगा, वो समुद्र जैसे रास्ता उसने देव समस्या को ही दो बार कर दिया था, वैसे वो कर देगा, वो दो बार कर देगा, वो आजाद कर देगा, वो फ्री कर देगा। रबा चंदल रे बेरिखंडा नाम बेशिकर इसी समय हर शैतानी आत्मा छोड़े इनके शरीरों को, छोड़े इनके शरीरों को, छोड़ इसी समय इनके शरीरों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, इनके बॉडी के ऑर्गन्स को छोड़े, इनके धन को छोड़े, इनके शरीरों को छोड़े, इनके मन विचारों को छोड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसी समय अपनी आत्मा से फील प्रॉब्लम खत्म हो रही है, सारी दुष्टियां नष्ट हो रही है, वो दुष्ट आत्मा पवित्र दूतों इसी समय मैं खींचते हुए देख रहा हूँ, तुम्हारे घरों से निकलती हुई जा रही है, वो दुष्ट आत्मा इसी समय तुम्हारे घर से वो खींच कर लेके जा रहे हैं, वो तुम्हारे घर में फिर कभी वापसी ना आएंगी, वो जादू टोने वो किया धराया सब बेसर हो रहा है, वो तुम्हारे का अभिषेक हमारे बीच में शुद्ध हो रही है। आप तुम खाओ पियोगे, एसिडिटी का प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, इसी समय एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसी समय गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मैं कमांड करता हूँ पेट पे हाथ रखो, मैं कमांड करता हूँ गैस्ट्रिक का सारा प्रॉब्लम आउट इन जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी समय डिलीवरेंस को अपने शरीरों में देखे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करता हूँ, सारी मुसीबतों खत्म कर दिया उसने, सारे जादू टोनों को नष्ट कर दिया उसने, वो सारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे घरों से हर एक हिस्से से निकल गई। आज से तुम्हारा प्रार्थना का जीवन होगा, तुम गवाहियां दोगे, रोज टाइम निकालोगे, बाइबल पढ़ोगे, आज से तुम्हें समझ में आएगी यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर तुम पे ऐसा अनुग्रह करेगा। रबा संदल रिबिरी खंडा नाम बेशिकार रबा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। पिता परमेश्वर तू दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। रक्षा एक बहन को मैं देख रहा हूँ, वो चाहती है मेरा नाम लेकर, मैं वो परमेश्वर सब जानता है परमेश्वर, आज तुम्हें जिस प्रॉब्लम में तुम थी उससे आजाद हो चुकी हो, तुम्हें विश्वास करना है, ये प्रार्थना को तुमने रिसीव किया, तुम पूरी गवाही के साथ आओगी, तुम्हें पूरी तरीके से आजाद कर दिया है, फ्री कर दिया है, तुम्हें डिलीवर कर दिया है इन जीसस ने। तुम्हारा आज से सामर्थी तरीके से परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन होगा, आराधना का जीवन होगा, छुटकारे होंगे, बंधन खुल चुके हैं, रिहा हो चुके हो, पतियों को चेंज करेगा। आज से देखना तुम्हारे पतियों को आज कुछ नए गिफ्टों से ब्लेस करेगा, मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम। वो प्रेम मेल मिलाप का आत्मा काम करेगा, वो हर एक शौक को आनंद में बदल देने के लिए, और दुख मुसीबत दर्द पीड़ा को दूर करने के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा शंदल रे बेरिका, तूने कहा उठे सूरवीर सूरमा, तूने कहा मेरी बेटी उठे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ परमेश्वर, तूने कहा जो तेरी निर्बलता मेरी सामर्थ्य होती है, तेरे वचन लिखा तू थके को बल देता है, शक्ति को बहुत सामर्थ देता है। जो तेरी बात जो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, समित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, धर्मी खजूर के समान फले फूलेंगे, लबालोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वो उसी समय तुम्हें ऐसे ही बढ़ाएगा, ऊंचे पे किए जाओगे। डिलीवर हो चुके हो, आजाद हो चुके हो, फ्री हो चुके हो, चंगाई छुटकारा हो चुका है। जिन बच्चों उनको भी परमेश्वर बुद्धिमान बनाकर कुछ लोग इस समय कुछ लोग अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग इस समय अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। खुदावन उनको उठाना चाहता है, खुदावन उनको उठाना चाहता है। बहुत सारे लोग घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आत्मा में, वचनों में, प्रार्थना में, आज्ञा पालन में। बहुत सारे लोग अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, प्रभु के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे। इच्छा बहुत है, भूख और प्यास बहुत है, लेकिन समय नहीं दे पा रहे, भूखे और प्यास है, तड़पते हैं खुदा के लिए। खुदावन प्रभु यीशु, इसी समय खुदावन तेरे रूह की आग से इनके वो बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस भी प्रकार से ये तुझसे दूर हो रहे थे, या किसी भी प्रकार से ये डिमोटिवेट हो रहे थे, किसी भी प्रकार से गिर रहे थे, हर वो अंधकार की शक्तियां जो भी इनके गिरने का कारण है, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को छोड़े। मैं डांटता हूं, जो भी दुष्ट आत्मा इनके समय को चुराती है, जब इनका प्रभु के साथ बैठने का समय होता है तो वो बहुत ही कम हो पाता है। यीशु मसीह के नाम से मैं ऐसी दुष्ट आत्मा को डांटता हूं। इनकी प्रार्थनाओं की वेदियां जहां कहीं भी टूटी हुई थी, आज खुदावन तेरे रूह के द्वारा, खुदावन तेरे एलिया नबी को भेज, तेरी एलिया के मस्से को भेज, एलिया की आत्मा को भेज, जैसे तूने यूहन्ना की जिंदगी में होकर काम किया खुदावन, उस एलिया की आत्मा के द्वारा तुझसे मांगते खुदावन इसी समय इनकी जिंदगियों में नया हो,
सब कुछ नया हो, सब कुछ नया हो। इनकी प्रार्थना की वेदियों की मरम्मत की जाए खुदावन, इनके टूटे पिसे मन चंगे हो खुदावन, इनका मन तैयार हो, प्रार्थनाओं के लिए इनके हृदय और मन तैयार हो। बदा का सक्का ले कटे 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 बदा बदा का ले कटे 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 कटे। इसी समय खुदावन मैं तुझसे विनती करता हूँ, इनको फिर से उठा, फिर से दृढ़ कर, फिर से मजबूत कर परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। हम एक मन एक आत्मा और खुदावन हर वो अंधकार की शक्ति जो भी इनके गिरने का कारण है, उन अंधकार की शक्ति को हम जलाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम डिस्ट्रॉय करते हैं ऐसे शैतानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, शैतानी दीवारों को जो उनको ब्लेसिंग पाने से रोकती है, जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है, जो उनको आत्मिकता में चलने से रोकती है खुदावन। ये वो दिन है कि लोग उपवास में जाएं, ये वो दिन है कि लोग तेरे साथ अपने आप को कमरे में बंद करें, ये वो दिन है कि लोग तेरी सुने, ये वो दिन है खुदावन तुझसे वो अभिषेक पाए, वो वरदान पाए, उस आवाज को सुने, उस आंसर को पाए खुदावन यीशु मसीह। तेरे बहुत सारे सेवकों ने अपने आप को तेरे साथ बंद कर लिया है खुदावन, अब वो टाइम है तो उनको उठाएगा, इस्तेमाल करेगा खुदावन यीशु मसीह। और जो शैतान फूट डालकर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी अंधकार की शक्ति को हम गुड़कते हैं। अभिषिक्तों की जिंदगी में से दुष्ट आत्माओं को हम डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं खुदावन यीशु मसीह। हम तुझसे विनती करते हैं, जो भी लोग तेरे पिछड़ गए थे या गिर गए थे या डिमोटिवेट हो गए थे या तेरी संगति में नहीं चल पा रहे थे, प्रभु का वचन कहता है, खुदावन का रूह आज हम परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने कड़े हुए घुटनों को स्थिर करो, सीधा करो, अपने टेढ़े हाथों को, ढीले हाथों को परमेश्वर के सामने उठाओ। वो परमेश्वर फिर से दया करेगा, फिर से अनुग्रह करेगा, फिर से उठाएगा, फिर से तुझे अनुग्रह देगा, फिर से तुझे बल देगा, फिर से तुझे मस्सा देगा, फिर से तुझे अनुग्रह 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 देगा खुदावन यीशु मसीह। तेरे लोग वो अनुग्रह पाए खुदावन, जहां कहीं भी ये गिर गए थे खुदावन प्रभु, जिन लोगों ने अपने फैमिलीज में अगर किसी को कभी श्राप दिया है, जिन लोगों ने अगर तुझसे प्रभु परमेश्वर कोई किसी प्रकार का कोई विरोध रखा है, या जिन लोगों ने परमेश्वर पिता शैतान के ऊपर दोष लगाए हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सके, परमेश्वर उनके मनों को बदल दे, विचारों को बदल दे। हर एक ऐसी दुष्ट आत्माएं जो प्रभु तेरे लोगों को जो श्राप देने के लिए मजबूर करती थी, दोष लगाने पर मजबूर करती थी, या शैतान पे या परमेश्वर पे या मनुष्य पे, ऐसी दुष्ट आत्माओं को हम घुड़कते हैं, डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। हर एक सुसाइडल थॉट्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई भी सुसाइड ना करे, सुसाइड कोई हल नहीं है, सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। सुसाइड एक शैतान की बहुत बड़ी चाल है, अधलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है। गलत चुनाव नहीं करना है खुदावन, दया कर तेरे बच्चों पर, हर एक प्रकार के अभिलाषों से इनको बचा के रख, इनको ब्लेस कर, इनको डिलीवर करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इनको आशीषित करके आशीष का कारण बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं। तू दया का सागर है और माफ करने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं जो तेरे दास बबलू ने प्रार्थना करी है खुदावन, जो भी तेरे बच्चों ने प्रार्थना अभी तक मांगी है परमेश्वर पिता, खुदा तूने सुनकर उत्तर दे दिया खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सभी की प्रार्थना को सुनकर तूने परमेश्वर पिता अब्बा उत्तर दिया है, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जिस भी तेरे बेटा और बेटी के हाथ खाली है खुदावन, जो तेरे फाइनेंस की इच्छा और मांग रखते हैं परमेश्वर तेरे भवन में स्ट्रॉन्ग पिलर बनने के लिए और परमेश्वर दूसरों की मदद करने के लिए जब वो इच्छा रखते हैं और मांग करते हैं खुदावन, आज उन सभी के उन ब्लेसिंग्स के द्वारा को खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। खोले अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ और देखो परमेश्वर के स्वर्गीय हेवनली डोर्स तुम्हारे लिए ओपन हो रहे हैं। देखो खुदावन के डोर्स तुम्हारे लिए ओपन होने हैं, खुदावन के उन द्वारों को तुम ओपन होता हुआ देखो जिनकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारी इच्छा अनुसार परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार तुम्हारी जिंदगी में वो वर देगा, वो ब्लेसिंग्स देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है खुदावन। ये देखे तेरे नाम से खुदावन इसी समय उस रोशनी को, उस चमक को, उस मस्से को, उस अनॉइंटिंग को, उन दरवाजों को खुलता हुआ देखे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। डिलीवरेंस को देखे खुदावन, छुटकारों को देखे, उन छुटकारों को देखे, उन डिलीवरेंस को देखे, उन बरकतों को देखे जो उन्होंने अब तक नहीं देखी, जिसके ये हकदार हैं अब्बा, जिसके ये हकदार है। छूले खुदावन, इनको शांति की जरूरत है। बहुत बार परमेश्वर तेरे बच्चों को शांति की जरूरत होती है, बहुत बार रोने पीटने आंसू बहाने के दौरान खुदावन, बहुत बार गिरने के दौरान परमेश्वर इनको इनकी शांति भंग हो जाती थी परमेश्वर। इनको तेरी शांति से भर दे, इनको तेरी शांति से भर मेरे परमेश्वर पिता, इनको तेरा चैन मिले परमेश्वर। इनके लिए उपाय कर, इनके लिए उपाय कर, इनकी जिंदगी के स्ट्रगल्स खत्म हो, जिंदगी के इनके स्ट्रगल्स खत्म हो जाए। जो भी दुष्ट आत्मा इनकी ब्लेसिंग्स को, उनके टाइम, इनके आशीषों को, बरकतों को, उस समय को दूर करती थी जिसमें इनको खड़ा होना था, ब्लेस होना था, उठना था, आशीषित होना था, इनकी जरूरतें पूरी होनी थी खुदावन यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हर अंधकार की शक्तियों को हम शापित करते हैं, घुड़कते हैं, बांध कर जलाकर नष्ट करते हैं। तेरे बच्चे छुटकारों को देखे अपनी जिंदगी में, तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस किसी को भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पीछे हो गया, पहले मैं कितना अच्छा प्रेयर करता था, वचन पढ़ती थी, आराधना करते थे, संगति में रहता था, परमेश्वर की संगति में रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया? प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि देख, पहले के समान प्यार कर, फिर से उठ,
और स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरी है, कहाँ से गिरा है। इसलिए पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरे पास फिर से लौटा। तेरे पाप मिटाए जाएं और मैं तुझे फिर से उठाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैंने तुझे नहीं त्यागा है। मैं आज भी अपनी बाहें खुलाकर खोल कर खड़ा हूं। मैं तेरी राह जोता हूं, मैं तेरी बाट जोता हूं, मैं तेरी राह देखता हूं कि तू मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे पास वापस आएगी, कब मेरे पास वापस आएगा। खुदावन मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू दया कर इनकी जिंदगी में मेरे परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। बच्चों को फिर से उठा ले परमेश्वर, फिर से आशीषित कर, फिर से दया कर इनके ऊपर प्रभु, इनको फिर से रख ले प्रभु। तूने कहा था देख, क्रोध के आवेग में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब अनंत करुणा करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। मैं तुझ पर फिर से अपनी दया करूंगा, मैं तुझे फिर से अपनी करुणा दूंगा, मैं फिर से तुझे आशीषित करूंगा, मैं फिर से तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे रास्तों को खोलूंगा, तेरी जिंदगी के तूफानों को हटा दूंगा, उनको संभालूंगा मैं तुझे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, फिर से संभालने के लिए धन्यवाद खुदावन। अब तक आपने संभाला कि भी संभालेंगे। सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता आपको मिले, क्योंकि पिता आप ही हो के जो काम आपने किए वो नजर आएंगे परमेश्वर। जो लोग गिर गए थे वो उठेंगे परमेश्वर, क्योंकि तूने उनको उठा लिया है। और परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है वो फिर से दौड़ेंगे, ऐसी हिरनी किसी दौड़ेंगे खुदावन की उनको कोई गिराने वाला ना होगा, क्योंकि उनको दौड़ाने वाला, उनको मजबूत करने वाला, दृढ़ करने वाला तू है खुदावन। आज से दौड़ेंगे खुदावन, आज से ब्लेस होंगे, आज से अपनी जिंदगी में आशीषित होते हुए अपनी लाइफ की हर एक हिस्से को देखेंगे परमेश्वर। जिस जिसके घर में कुड़कुड़ाहट और परमेश्वर लड़ाई दंगे और एक दूसरे पर दोषारोपण की बातें ज्यादा चलती थी खुदावन, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा को हम यहीं से बांध देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर तेरे बच्चे अपनी जिंदगी में छुटकारों को देखे खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छुटकारों को देखे खुदावन, यीशु नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर। दया करना, कृपा करना परमेश्वर, तेरे हाथों में समर्पित करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपने हम सबकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपको मिले। खुदावन चाहता है आपसे और मुझसे, हम सभी से, कि अपनी वेदियों को मजबूत करें फिर से। कहाँ गया हमारा वो समय जो हम प्रभु को देते थे, कहाँ गया हमारा वो टाइम जो हम प्रभु के लिए निकालते थे, उसकी सेवा के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए निकालते थे। कितने दृढ़ होते थे हम, कितने गंभीर रहते थे हम। परमेश्वर चाहता है फिर से उठे, फिर से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तो दया कर इनको फिर से उठाकर खड़ा करने के लिए, तेरे मार्ग पर इनको चलाने के लिए तेरा धन्यवाद करते। अब तक संभाला पिता की भी संभाल के रखेंगे, फिर से उठते, फिर से तेरे पास आते। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते। सब कुछ छुटकारे परमेश्वर, जो डिलीवरेंस की बात है, जो महिमा की बात है, जो आपने अपने बच्चों से बातचीत की है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। सभी की जिंदगी को तूने, परिस्थिति को, हालातों को तूने बदल दिया है। सभी के आंसू की तूने शुद्धि ली है, क्योंकि सब कुछ करने वाला तू है। छुटकारे करने वाला, डिलीवरेंस करने वाला, चंगाइयां देने वाला, आशीषित करने वाला, बरकतें देने वाला, आजाद करने वाला, छुड़ाने वाला और ऊंचा उठाने वाला, आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर तू है। और वो तूने काम हमारी जिंदगी में इस समय कर दिया, हमें विश्वास करते हैं परमेश्वर। तू हर एक जन से उम्मीद लगाता है, तू हर एक जन से परमेश्वर अपनी आशा रखता है कि कौन तुझे खोजेगा परमेश्वर। तू सभी पर ऐसी दया की दृष्टि कर परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के द्वारा खींच ले तेरे लोगों को, जो बहुत बार नहीं कर पा रहे थे, बेबस हो जाते थे परमेश्वर, रोते थे। इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई बहन है, बहुत सी चीजों को लेकर बहुत बेबस हो गई थी और बहुत जोरों से रो रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही, ना फाइनेंस के दौरान, ना सेवकाई में, ना प्रार्थना में, ना संगति में, ना प्रभु के साथ बैठने में, और ना जिम्मेदारियों में। परिवार की तरफ से भी बहुत टूटी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर से रो रही है, ऐसा लग रहा है बहुत जोरों से रो रही है, और बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं, बहुत जोरों से रो रही, बिल्कुल बेहाल। जैसे होता ना, बहुत थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा, बहुत गलत तरीके से, कहने जैसे किसी ने मारा हो, बहुत इस तरीके से रो रही है, जैसे बिल्कुल टूट गई है और बिल्कुल बिखर गई है, बिल्कुल अकेली है। खुदावन फिर उन बेटियों की शुद्धि ले परमेश्वर, इसी समय तू छू, तेरा हाथ उन बेटियों के ऊपर आए परमेश्वर, उन बच्चों के ऊपर आए, उन बेटों के ऊपर आए खुदावन। अपने रूह की आग से उन अंधकार की शक्तियों को जला दे जो तेरे बच्चों को तोड़ती हैं परमेश्वर। आज इनको छू ले, इनके गले के बंधनों को खोलने में इनकी मदद सहायता कर। इनके वस्त्रों की आज धूल झाड़ दी जाए यीशु मसीह के नाम से, ये आजाद और इनको महिमा का वस्त्र मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। इनको सीने से लगा खुदावन, इसी समय इनको सीने से लगा खुदावन। इनके टूटे पीछे मन को चंगा करने के लिए धन्यवाद। खुदा आपको टच कर रहा है, खुदावन की उपस्थिति हमारे बीच में, वो आजाद कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है। जिनमें एरिया में आपने कमजोरी को देखा, जिनमें एरिया में आपने आंसू को देखा, जिनमें एरिया में आपने वीकनेस को देखा, अब परमेश्वर उन एरिया में आपको मजबूत करने जा रहा है, दृढ़ करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। अनुग्रह देगा परमेश्वर, अनुग्रह पर अनुग्रह देगा, क्योंकि खुदा
खुदा ने तेरे चिल्लाने का शब्द सुन लिया है, खुदा ने तेरे आंसुओं को देख लिया है, खुदा ने तेरी दुहाई पर कान लगाया है, वो स्वर्ग से सुनकर तेरे लिए नीचे उतर आया है, क्योंकि उसने तेरे लिए अपनी जान दी। तू उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। चाहे लोगों ने तुझे त्यागा, लोगों ने तुझे छोड़ा, चाहे लोगों ने, चाहे परिवारों ने, फैमिलीज ने, किसी ने भी तुझ पर उंगली उठाई, कोई तेरे दुख को नहीं समझ सका। बोलने वाले बोल के चले गए, सुनाने वाले सुना के चले गए, लेकिन खुदा ने तेरी ओर दृष्टि की है। खुदा तेरे को याद करता है, खुदा तुझे जानता है। कोई है जो वो सृष्टि करता है, जो तुझे जानता है, जो तुझे समझता है, जो तुझे पहचानता है, जो तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। धन्यवाद खुदावन तेरे लोगों को अपने सीने से लगाने के लिए, फिर से उठाकर खड़ा करने के लिए, फिर से दृढ़ करने के लिए। तेरा वचन कहता है कि देख मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। अपनी इसी शक्ति पे जा, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, परमेश्वर अपने आप को मेरे हाथों में सौंप और अपनी समझ का सहारा ना ले। अपनी जुबान को नियंत्रण में कर, चुप लगा, दीन रह, नम्र रह और मेरी उपस्थिति में चल। मेरे लिए मुझे पहला स्थान दे, मेरे लिए समय निकाल, ताकि तुझे स्ट्रगल ना करना पड़े। खुदा तेरा वचन हमें सिखलाता है परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में होने पे, अब तक संभाला पिता की भी संभालेंगे। सारी महिमा आदर मन सम्मान यीशु पिता हम आपको देते हैं। मनुष्य का डर ना खाए, परमेश्वर का भय रखे। सोनी भाई परमेश्वर का भय रखे। कह रहा है कि आंसू की तुम्हारी सुधी लेगा परमेश्वर। सोनी भाई तुम्हें परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है, तुम्हारे एक एक आंसू की सुधी लेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हें बिल्कुल ब्लेस कर देगा। तुम्हारी हर एक दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं, सारे कर्ज, सारी दुष्ट के काम इसी समय तुम्हारे जीवन को छोड़कर जाएं यीशु मसीह के नाम में। एक एक आंसुओं की सुधि ले रहा है, उसकी तुम प्यारी बेटी हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। तुम्हारे घर में दूतों को मैं देखता हूँ काम करते हुए, तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा परमेश्वर। तुम्हारे एक एक आंसुओं की सुधि ले रही है, परमेश्वर ने ले लिया है। हम धन्यवाद करते हैं। रबा संदल रेबेजी खंद नाम बेसिका रबा, वो कहता है मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे संग हूँ। उसका धर्मी दान आज तुम्हारे ऊपर आ रहा है, उसके दूतों को तुम्हारे घर पे एंट्री करते हुए देख रहा हूँ। हर एक चीज खाने पीने से लेकर हर एक जरूरत को, तुम्हारे लिए जरूरत को मुहैया करेगा और पूरा करेगा अपने स्वर्गीय भंडार से। और एक जरूरत उन सब बहनों के लिए जो मांग रही हैं, उनके सब कुछ वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तुम्हारे एक आंसुओं की सुधि लेगा और उसने वो देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर फेवर देख रहा हूँ। मनुष्यों का, परमेश्वर का, दोनों का तुम्हारे काम धंधों पर भी फेवर आएगा यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। खुदावन धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से अपने दास को भी ब्लेस करना। खुदा आज की मीटिंग के लिए खुदावन धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले, आमीन। सभी का आमीन। आमीन 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 आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की सभी को, दास को ब्लेस करे और सभी को ब्लेस करे परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें हर एक एरिया में फिर से उठाकर खड़ा किया है। चाहे हम किसी भी एरिया में हम कमजोर थे या टूट चुके थे या डिमोटिवेट थे, कोई समझने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई मजबूत करने वाला नहीं, कोई हक करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन खुदा ने आज हमारी जिंदगी में वो सब काम कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें फिर से उठना है। अपने से का काम ये करना है कि फिर से मसीही दौड़ दौड़नी है। जहां से हम गिरे थे वहीं से उठकर फिर एक नई शुरुआत करनी है। हालेलुया। अभी बुलाना बुलाना बाद में करना, माइकों को बंद करो अपने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब जिस किसी की भी जो कोई भी गवाहियां है वो गवाहियां हम अपने ग्रुप में देंगे। ठीक है, गवाहियां ग्रुप में डालेंगे और हम जितना जल्दी हो सके अभी हम लेफ्ट करते हैं। और मैं जानता हूँ परमेश्वर ने हम सभी की जिंदगी गवाहियां बनाई है, सभी की जिंदगी में गवाहियां बनाई है ना। अभी थोड़ा सा अभी एक्चुअली हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमें तैयारी करनी है और मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, फिर उसके बाद हमें कहीं जाना भी मीटिंग के अंदर, है ना। तो अभी गवाहियां वगैरह तो नहीं ले पाएंगे हाथ के हाथ ऑनलाइन। तो एक काम करना, हो सकता है शायद क्या पता आज रात को नाइट प्रेयर्स में गवाहियां ले कुछ शॉर्ट में। ओके, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जो अभिषेक पाया है उस अभिषेक में बने रहना है, अपनी जुबान की चौकसी करनी है। सभी खुदा के दास ने हमें समझाया इस बात को, ठीक है, ध्यान रखना है। और अभी के लिए मीटिंग को ऑफ करते हैं हम लोग, ज्यादा भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। और एक से करी, दो से करी, फिर धीरे धीरे कुछ लोग रहेगा ना, फिर गड़बड़ी ना हो, शैतान को अवसर ना मिले। ठीक है, तो नाइट प्रेयर्स में हम लोग मिलते हैं आज रात को, जैसा भी होता है और ग्रुप में अपना अपडेट आ जाएगा। ठीक है, जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की जय मसीह जय मसीह की, जय मसीह की सबको, गॉड ब्लेस यू।